हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का जो कि शॉर्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग ज़रूर सीखिए। तो चलिए अब हम समझते हैं। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखिए, अब हम ये क्वेश्चन ध्यान दे रहे, आपको पढ़ दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए आंकड़ा को 18, 13, 17 और 12 और 16, 19 को माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको इस टाइप की क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। तो अगर आपको माध्यिका निकालना हो तो इसका एक फार्मूला होता है अलग, उस फार्मूला से हम निकाल देंगे। और प्लस में सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम अवरोही क्रम में लिख देंगे। आरोही क्रम में लिख देंगे तब जाके ये हमको सॉल्यूशन होगा। तो लिख सकते हैं बच्चों, आरोही क्रम में सजाने को लिखते हैं कि आरोही क्रम में आंकड़ा को लिखते हैं, है ना। आंकड़ों को लिख देते हैं आरोही क्रम में करने पर, है ना। आंकड़ों आरोही क्रम लिख देते हैं। आरोही क्रम में क्या कर देते हैं, आरोही क्रम में सजाने पर आंकड़ा। तो पहले हम आंकड़ा को सजा लेते हैं। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम में, क्या बच्चों, बढ़ते क्रम में हमको इसको क्या करना है, सजा लेना है। तो बढ़ते क्रम में सजाना है तो सबसे पहले हमको कौन आएगा, 12 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, उसके बाद कितना आएगा, 16 आएगा, है ना, 16, उसके बाद 17 आएगा, उसके बाद 18 आएगा, उसके बाद 19 आएगा। तो देखिए, अवरोही क्रम में सजाने पर हमको 12 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 14 नहीं है, 15 नहीं है तो 16 आएगा, 16 के बाद 17, 18, 19। तो अब हम गिन लेते हैं कि टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, मतलब नंबर ऑफ संख्या कितना आ गया, 6। नंबर ऑफ संख्या कितना आ गया हमको, 6 आ गया। तो इसका जो n सम संख्या, इसको लिख देते हैं, जो n सम संख्या है, क्या है, n सम संख्या है। ठीक है, इतना बात, ये बात ध्यान दीजिएगा, जो n होता है वो सम संख्या होता है, ये लिख दिए। तो इसका हम फार्मूला पहले जान लेते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि n बटा यहाँ होता है n बटा टू और क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1। तो +1 हो जाएगा। तो n का मान तो हमको दे दिया 6 बटा 2 बराबर 1। तो 3 दूना 6, कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम अब इसको मान धर देते हैं, इसको मान माध्यिका को अब फार्मूला लिखते हैं। माध्यिका बराबर, है ना, माध्यिका बराबर फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर फार्मूला होता है 1/2, है ना, 1/2 इनमाह चर हमको पूछा गया है कि इनमाह चर ही तो, है ना, इनमाह प्लस, ऐसा लिख सकते हैं कि n/2 + 1। ठीक है, चलिए यही इसी का माध्यिका के ये फार्मूला पे हमें सूट अप कर देना है, इनमाह पद। तो यही तो निकालना था। अब पद हमको क्या निकालना है, इनमाह पद हमको पूछा है ना। तो पद अब क्या करते हैं, सबसे पहले 1/2 है तो हम 1/2 लिख देते हैं। n का मान हमको कितना आ गया है, 4 आ गया ना। तो हम n का मान कितना धरेंगे, हम 4 धर देते हैं। n का मान हम क्या धर देते हैं, n का मान हमको यहाँ से अगर n की बात कर लेते हैं तो n की बात यहाँ पे n हो जाएगा n/2। तो कितना हो जाएगा, 6/2 बराबर 3। n का मान हमको आ गया, n का मान 3 आ गया। और n/2 अगर इसको फार्मूला n+2 करते इनमाह पद तो हमको ये आ गया 4। तो n/2 के मान हम पूरा यहाँ से धर सकते हैं 3, यहाँ से धर सकते हैं 3, प्लस n/2 का मान हमें यहाँ से निकाले हैं 4। ठीक है, n/2 का मान 4 लिखे हैं।
अब हमको पूछा क्या गया है, पद पूछा है, तो पद की बात कर लेते हैं। तो n/2 का पद पूछा है ना, तो हम क्या कर देते हैं, पद का मान लिख देते हैं। पद का मान कितना हो जाएगा हमको कि देखिए 1/2 माध्यिका के ये तो फार्मूला होता है ना। तो अब हम पहले समझ लेते हैं एन और एनमा पद आ गया 3 एगो 4। तो देखिए इसमें से देखिए यहाँ पे एनमा पद 1 2 3, तो एनमा पद तीसरा पद कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 1/2 इंटू 1 2 3 16 आ रहा है, प्लस चौथा पद कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो हम यहाँ 17 लिख सकते हैं, इसलिए हम टोटल को लिख सकते हैं 16 + 17/2, कोई दिक्कत नहीं। अब इस टोटल को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा हमको 33/2। अब इसको 19 से तो नहीं कटेगा, 18 से कट जाएगा ना, कितना 16 दूना 32, मतलब कि 16 पॉइंट कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 5 दूना 10, मतलब इतना कितना आ गया आंसर। इसको माध्यिका आ गया 16.5। अब कहिए देखिए फिर से अगर हम समझाना चाहें तो देखिए कह रहा है ना कि दिए गए आंकड़ा को 18 और 13 और 17 12 16 19 को माध्यिका ज्ञात करें। तो अवरोही क्रम में सजाने पर आंकड़ों को 12 13 ये सजा दिए। एन का मान हमको टोटल संख्याओं की संख्या 6 है, तो एन सम संख्या, तो एन बराबर सम संख्या है, तो n/2 से हम भागा दे दिए, तो n नंबर 3। तब मान लिया जाए, अब फिर हमको निकालना है पद, तो n/2 + 1 करना है। अगर पद की बात किया जाए तो n/2 + 1 करना है, तो एक आ गया हमको 3 और एक आ गया 3 + 1 4 आ गया। तो एगो एनवा पद कितना है 3, एगो n+2 का मान हमको 4 है। तो इसमें देखिएगा 1 2 3 16 आ रहा है, और चौथा पद कितना है 17। तो इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दी, तो यही तो मेरा आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको किसी बेलन का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो डायरेक्ट इसको हम आयतन बराबर फार्मूला लिख देते हैं। तो बेलन का आयतन होता है, यहाँ लिखते हैं कि बेलन का आयतन अगर मान ली जाए कि πr/h होता है, πr/h होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है, सॉरी πr² होता है, πr²। तो देखिए अगर हमको डी दे दिया है, अगर मान लीजिए व्यास हमको दे दिया है, व्यास दे दिया है 42, तो इसको त्रिज्या निकालने के लिए 42 में 2 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 21। तो त्रिज्या हमको कितना आ गया 21। अब इसमें मान धर देते हैं 22/7 गुने 21 गुना 21 और गुने h का मान हमको कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर कर दिए। ठीक है, अब इसको काट दीजिए 7 या 21, तो ये हो गया कितना 63 सेंटीमीटर, और गुने अब इसको गुना कर दीजिए तो 210 सेंटीमीटर। अब इस टोटल को गुना कर देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 66 है, तो 66 और 21 से गुना कर देते हैं, 0 छोड़ देते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा, जी 6 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मतलब कि हमको आंसर आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13,860 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर। अगर हम बात कर लेते हैं व्यास अगर यदि दिया हुआ हो तो अगर हम त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको त्रिज्या पता चल जाता है। अब हमको ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो इसमें ऊंचाई तो डायरेक्टली दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमको इसको अब बेलन के आयतन बराबर फार्मूला हम जानते हैं कि πr² होता है, πr² होता है, πr² होता है। तो इस फार्मूला पे हम धर दिए, पूरा मान निकल गया, तो कितना आ गया 13,860 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इतना छोटा छोटा ये सब क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। और किसी को फार्मूला ही याद नहीं रहेगा तो वो बना पाएगा नहीं ना बनाएगा, इसलिए आप लोग जरूर। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन के देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वृत्त वाला में, तो वृत्त से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको आता है 2 नंबर में। तो कह रहा है कि एक वृत्त की केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P है,
कह रहा है ना कि वृत्त की केंद्र से, तो वृत्त की केंद्र यहाँ है ना, यहाँ पे केंद्र है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थित एक बिंदु P है। तो यहाँ P है, तो ये कितना है 20 मीटर, ठीक है, ये 20 मीटर है, P पर खींची गई है। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। देखिए कह रहा है ना कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा कहने का मतलब ये स्पर्श रेखा कर रहा है ना, ये स्पर्श P और Q स्पर्श रेखा कर रहा है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, मतलब ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करने के लिए, क्या स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें, मतलब इसका लंबाई हमें नहीं पता है, तो इसका लंबाई हम x भी मान सकते हैं या तो PQ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको कैसे बनाना है, तो अब हमको देखिए सबसे पहले ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, इस समकोण त्रिभुज बना है। ये कैसा त्रिभुज बना है, एक समकोण त्रिभुज बना है। तो मान लिया जाए कि ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये PQ हमको क्या हो जाएगा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय के नियम से अगर हम चाहें तो इसको बना सकते हैं ना, बिल्कुल बनेगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि हम लिख सकते हैं कि वृत्त है ना, क्या लिख सकते हैं, वृत्त के किसी, लिख सकते हैं कि वृत्त के किसी क्या क्या दिया हुआ है बिंदु, वृत्त के किसी बिंदु पर है ना, क्या है बिंदु पर क्या क्या दिया हुआ है, बिंदु पर की गई स्पर्श रेखा पहले नंबर तो दिया हुआ है कि स्पर्श खींचा गया है। क्या क्या स्पर्श रेखा हम खींचे, स्पर्श रेखा बिंदु है ना, क्या बिंदु से जाने वाले हम लिखते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझा देते हैं। त्रिज्या क्या है जी, त्रिज्या पर लंब है, क्या है त्रिज्या पर लंब है। देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर से, वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है। ये त्रिज्या पर क्या है, एक लंब है, ये स्पर्श रेखा है, इसी पर लंब है जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, जिसको वृत्त की त्रिज्या हम बोलेंगे। अब हमको दिया हुआ है, चूंकि लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं PQ है ना, PQ OQ लंब, O और Q लंब कौन है PQ पर, किस पे है PQ लंब, O और Q किस पे है P और Q पर लंब है ना। यही तो हम यहाँ लिखे हैं कि चूंकि PQ लंब OQ बटा ऐसे लिखते हैं सीधा करके कि लंब PQ पर लंब है कौची OQ, ये हो गया सीधा कि किस पे लंब है PQ पर। तो हमको निकालने की बात, तो समकोण त्रिभुज में अगर हम यदि चलते हैं तो समकोण त्रिभुज बन रहा है कौन कौन, हम उसको लिखते हैं। समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है कौन कौन OQP, हम ऐसे भी लिख सकते हैं OQP में। तो अब इसमें हमको निकालने की बात क्या, किसको किया गया PQ को, तो हम PQ को आराम से निकाल सकते हैं। आगे पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख देते हैं OP का होल स्क्वायर और PQ का होल स्क्वायर प्लस OQ का होल स्क्वायर। तो देखिए O और PQ का कितना मान दिया हुआ है हमको, 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 20 का स्क्वायर कर देते हैं। PQ का मान हमें नहीं दिया है, इसी को मान तो निकालना है, तो इसको हम लिख देते हैं PQ का होल स्क्वायर प्लस OQ का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है, OQ का मान कितना दिया है 5, तो हम 5 का होल स्क्वायर करते हैं। चलिए इतना बात समझ रहे होंगे। तो देखिए अगर 20 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें कितना हो जाएगा 400 बराबर, अगर इसका तो नहीं दिया होता इसको इस पे कितना PQ का होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब देखिए 400, अब इसको हम बराबर के इस साइड ले आते हैं तो -25 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर। अब हम इसको घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 7, 375 हो जाएगा।
बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर होगा। तो अब इसको हम मान निकालना चाहेंगे 375 को, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि पी क्यू बराबर अंडर रूट 375 हो जाएगा। काहे कि स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि 375 का वर्गमूल, इसको जो सटीक मान लिया जाए कि इसका जो सटीक वर्गमूल कितना आ जाएगा, अगर 400 का तो वर्गमूल अगर हम मान लीजिए 400 के तो 20 होता है, तो 375 है तो कहीं ना कहीं 25 कम है तो 19 के आसपास ही होगा। तो 19 के आसपास होगा तो इसको हम वर्गमूल निकाल देंगे तो हमको आ जाएगा 19.36 सेंटीमीटर। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए जिसका सटीक आएगा, मान लीजिए कि 400 है तो 400 का वर्गमूल तो 20 होता है, तो हमें 375 रहता, 25 से तो कम रहे ना, तो कहीं ना कहीं 19 पॉइंट कुछ होगा, तो 19 पॉइंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको अगर इतना वर्गमूल निकलिएगा तो इतना ही आएगा। अगर आप इतना 19 पॉइंट भी कुछ कर देते हैं एग्जाम में तो आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बच रहा है मेरा। दो संख्याओं का मसा दिया हुआ है 145। किसका, दो संख्याओं का मसा दिया हुआ है 145 तथा लासा दे दिया है 2175। यदि इनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है वो अभी हम बताते हैं आपको। यहाँ लिखते हैं हल होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मस्सा गुने लसा। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि इसमें मान किसका किसका दिया हुआ है। दो संख्याओं का मसा और लासा दे दिया है और कह रहा है इनमें से एक संख्या कितना है, 725 है। वो एक संख्या की बात कर रहा है, मतलब प्रथम संख्या। तो प्रथम संख्या कितना दिया, 725। दूसरी संख्या हमें नहीं पता, नहीं दिया हुआ, तो छोड़ देते हैं दूसरी संख्या। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं मसा की बात कर लेते हैं। तो मसा हमको 145 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं मसा के जगह पर 145। लासा की बात कर लेते हैं तो 2175 हमको दे दिया है। तो आप जानते हैं कि अब हमको दूसरी संख्या निकालना है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं कि दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या बराबर हमें हो जाएगा, बराबर इसको बट्टा में कर देते हैं 145 गुने 2175। अब बट्टा में इसको ले आते हैं 725। तो देखिए ये तो लगता है कि कट जाएगा। 7 से अगर काटेंगे तो 7 या 21 3, अब 25 या 75। 7 से काट देंगे 7 3 दा और 25 तिया 75। कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। 3 बार में ये मेरा कट जाएगा। अब हमको दूसरी संख्या की बात कर लेते हैं। तो दूसरी संख्या हमको क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या को क्या करेंगे 145 गुने 3 कर देंगे। वही मेरा 5 तिया के 15, हाथ में 1, 3 चौक 12, 1 13 हो जाएगा। अब बच गया कितना, 3 1 4, मतलब कि 435 आ गया। कितना आ गया हमको, 435। अगर बात कर लेते हैं, अगर ये संख्या दूसरी संख्या यहाँ पे धर दीजिए, एक मसा हटा दीजिए या तो एक लसा एक बार हटा दीजिए, तो देखिएगा इतना ही 145 आएगा। या तो अगर मसा हटाइएगा तो 145 आएगा, अगर लसा हटाइएगा तो इतना आएगा। तो समझिए कहीं ये मेरा मैथ जो बना है वो सही है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आता है, देखिए अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन है, ये नंबर चेंज कर दे, 145 की जगह 196 दे दे, यहाँ लसा के मान कुछ और दे दे। लसा के मान निकालने के लिए बोले पहली संख्या दे दिया जाएगा 25 और दूसरी संख्या दे देगा 64। आप पूछ लेगा कि लसा निकालिए, तो आप इस फार्मूला के अप्लाई करके नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा सॉल्यूशन। तो देखिए ये आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर शेयर और लाइक और कमेंट करें। तो ठीक, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्या करिए,
पढ़ते रहिए। आपका बोर्ड एग्जाम 2024 बहुत जल्द नज़दीक है। आपको 16 फरवरी को मैथ का एग्जाम है, तो आप जरूर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।